हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीपक टेक 30 पर। वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट बी। बेसिकली इसका पार्ट ए ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें किया था कि फायर एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन एंड वाटर टाइप एंड सेकंड वन इज फॉर्म टाइप। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, CO2 एंड वेच एजेंट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आइए जानते हैं वन बाय वन। बेसिकली जो CO2 होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, या हमारे जो भी एनर्जाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं CO2 का इस्तेमाल करते हैं। या अपना ऑफिस एरिया हो गया जहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, या हमारे कंप्यूटर लैब्स हो गए वहाँ पे हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लास बी फायर के लिए। अब जानते हैं कि क्लास बी के लिए यूज क्यों करते हैं, और जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं जैसे मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल वहाँ पे क्यों करते हैं, हम DCP का क्यों नहीं करते, वाटर का यूज क्यों नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि जो CO2 गैस होती है, फर्स्टली ये क्या होती है, नॉन कम्बस्टिबल गैस होती है। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। सेकेंडली इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो आग को एक्सटिंग्विश करती है, इट मीन्स की बुझाती है। ये दो तरीके से बुझाती है, होता है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड वो मेथड होता है जो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन का क्या करता है, दम घोटता है। और कूलिंग प्रोसेस क्या होता है, हमारा फ्यूल को क्या करता है, ठंडा करता है। तो CO2 दो तरीके से काम करता है। सेकेंडली CO2 को क्लीननेस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जब हम इसका यूज करते हैं तो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, कोई भी कण नहीं छोड़ता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब भी कोई एग्जाम देते हो या इंटरव्यू देने के लिए जाते हो कि क्लीनेस्ट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोलते हैं, तो आपको बताना CO2। क्यों बोला गया, क्यों, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में या ऑफिस एरिया में या जहाँ भी हमारी मशीन्स होती हैं। मान लीजिए आपकी किसी सिस्टम में CPU में या आपके सिस्टम में क्या हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या मशीन में, तो आपने उसके लिए इस्तेमाल किया क्या, DCP। DCP क्या करेगा, आपकी मशीन में जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसको क्या करे, बुझा तो देगा, आपको एक्सटिंग्विश करेगा, लेकिन आपकी जो मशीन है वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। किससे, पाउडर से। ऐसे वाटर का यूज करेंगे तो वाटर से क्या हमको इलेक्ट्रोक्यूट भी हो सकते हैं। सेकेंडरी मान लीजिए उसमें बंद है, किसी दूसरे कारण से शॉर्ट सर्किट से फायर हुई है, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो पानी क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करेगा, बेकार कर देगा। लेकिन जो CO2 गैस होती है ये बिल्कुल क्लीन गैस होती है। इसके इस्तेमाल करने से आपका जो भी इक्विपमेंट है वो क्या, बेकार नहीं होगा। दूसरा ये क्या करती है CO2, ये रिमूव करती है ऑक्सीजन को, कहाँ से, फायर से। सफोकेटिंग ऑफ इट्स ऑक्सीजन, सफोकेटिंग का मतलब क्या करती है, ऑक्सीजन का क्या करती है, दम घोटती है। दूसरा इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि जो उस पे लेवल बेंड होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये इसकी पहचान है। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया, कोई बिकॉज दे डू नॉट लीव एनी सब्सटेंस बिहाइंड टू मिनिमाइज डैमेज डन बाय इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट उनका क्या होता है, मिनिमाइज डैमेज होता है जब हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली बात करते हैं कि जो CO2 गैस होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो CO2 गैस होती है सिलेंडर के अंदर, एक्सटिंग्विशर के अंदर, वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में या अपनी गैसियस फॉर्म में। बेसिकली जो गैस होती है अंदर होती है अपने सिलेंडर के अंदर, वो होती है हमारे लिक्विड फॉर्म में। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं या CO2 को रिलीज करते हैं, जब हमारी गैस बाहर निकल के आती है तो वो आती है गैसियस फॉर्म। अब जो CO2 गैस होती है वो हमारी क्या होती है, हेवियर होती है, किससे, एयर से। CO2 गैस हमारी 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स क्या होती है, हैवियर होती है एयर से। क्यों? क्योंकि जो CO2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 44, एंड एयर का O2 उसका होता है 30 या 31 अप्रॉक्स। तो इससे भारी होती है तो क्या करते हैं, जब CO2 का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगी, एयर का कट ऑफ करेगी। कैसे, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो एटमोसफेयर में क्या होगी, ये डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट होने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन लेवल को क्या कर सकती करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी मतलब उस पर भारी हो जाएगी, उस पर हावी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, कंबशन नहीं होगा और आग नहीं लगेगी। दूसरा आपको याद रखना है कि जो हम CO2 का हम इस्तेमाल करते हैं का बेसिकली हम इसके लिए सुटेबल नहीं है आउटडोर के लिए। जैसे मैंने डिसएडवांटेज में बताया
कि आउटडोर के लिए क्यों सूटेबल नहीं है। जैसे ही हम इसका इस्तेमाल बाहर करेंगे तो जो हमारी हवा भी चलती रहती है, हवा के थ्रू क्या होगा, CO2 इधर उधर क्या होगी, फैल जाएगी। बेसिकली हम इसका परफेक्ट यूज करते हैं, वो करते हैं हम क्लोज एरिया में। दूसरा आपको याद रखना कि इसका इस्तेमाल आपको कन्फाइंड स्पेस में यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है। ऑक्सीजन की ऑलरेडी क्या होती है, वहाँ कमी होती है। उससे क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकते हो, आप बेहोश हो सकते हो। तो इस चीज का आपको क्या करना है, याद रखना। और आपको याद रखना कि इसका इस्तेमाल हम क्लास डी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे मस्ट नॉट बी हॉट कुकिंग ऑयल एंड फैट, दैट इज क्लास एफ। एंड क्लास ए एंड क्लास डी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो उसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो प्रेशर होता है, ये क्या करेगा, आग को भड़काएगा। तो CO2 गैस होती है, इसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आग को क्या करेगा, भड़काने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं अपने ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली इसके अंदर इसको नाम दिया गया क्या, मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर। क्यों? क्योंकि इसको हम ड्राई केमिकल की जगह हम बात करते हैं, बोलते हैं इसको AVC टाइप। AVC टाइप मतलब कि हम इसको क्लास ए पे भी यूज कर सकते हैं, क्लास बी पर यूज कर सकते हैं, और क्लास ए की फायर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा, इसका जो क्या होता है, पहले में क्या होता था, इसके अंदर होती थी क्या गैस, हेलोन गैस होती थी। 1998 से पहले इसके अंदर जो गैस होती थी, वो होती थी हेलोन गैस। DCP के अंदर जो कि बेस्ट गैस मानी जाती थी, जो क्या काम करती थी, जो हमारी चेन रिएक्शन होती है आग की, ब्रेक चेन रिएक्शन, उसको क्या करती थी, ब्रेक करती थी। बट जब ये हम इसको यूज करते थे तो ये ऊपर जाती थी इन्वायरमेंट में, तो क्या ये हमारी जो ओजोन होती है, ओजोन लेयर होती है, उसको क्या करती थी, डैमेज करती थी। इसलिए इसको क्या किया, बैन कर दिया गया। उसके बाद हमने यूज किया CO2। अब CO2 क्या होती है, इसके अंदर CO2 गैस भरी होती है। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि जब आग लग रही होती है तो उसमें केमिकल चेन रिएक्शन चल रही होती है, जो फ्री रेडिकल्स को मीन्स जो स्पार्क होते हैं, यानी कि जब पाउडर होता है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे चेन रिएक्शन को ब्रेक करता है। कैसे करता है, ये रिड्यूस करता है हमारे कंसेंट्रेशन को, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब फ्री रेडिकल्स होते क्या है, फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे पार्क, जो इधर उधर क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, जो हमारे बोलते हैं ना पतंगे आग के, जो इधर से उधर क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको आग को क्या रखते हैं, जो कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है, जो स्पार्क होते हैं हमारे, उनको क्या करता है, बुझाता है, उनके चेन रिएक्शन को ब्रेक करता है पाउडर। जिससे क्या होता है, हमारी आग कंटिन्यू नहीं रहती और एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है। दूसरा, जो DCP होता है, ये नॉन कंडक्टिव इसका नेचर होता है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन कंडक्टिव। दूसरा, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो DCP ड्राई केमिकल पाउडर है, इसमें जो केमिकल है, जो इसका कंपाउंड है, मतलब जिससे बना है, उसका नाम क्या है, एजेंट का। बेसिकली ड्राई केमिकल पाउडर है, उस एजेंट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मोनो अमोनियम फॉस्फेट। जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है, उसमें जो एजेंट होता है, उसका नाम क्या है, जो पाउडर होता है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं, जो ड्राई केमिकल एजेंट होते हैं, ये मिक्स होते हैं स्मॉल एडिटिव्स के साथ, मतलब किसी छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं उनके साथ मिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो DCP होता है, ये क्या करता है, ये कभी कभी क्या करता है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये केकिंग फॉर्म में हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम आटे में पानी मिलाते हैं ना, छोटे छोटे वो बन जाते हैं दाने से आटे के, ऐसे क्या होता है, इसमें इस तरीके से पाउडर की क्या होता है, केकिंग फॉर्म बन जाती है। उसमें हम कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं जिसमें हमारा मॉइस्चर ना आए और ये मॉइस्चर से प्रिवेंट रहे, यानी कि मॉइस्चर इसमें ना बने। दूसरा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, कार्ट्रेज जो होती है, एक होती है इसमें इनर कार्ट्रेज, के अंदर कार्ट्रेज होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में,
टीन के अंदर कार्ट्रिज होती है, जो हमारे सिलेंडर होते हैं। अब तो क्या, अब तो स्टोर्ड प्रेशर आते हैं, लेकिन पहले क्या आते थे, कार्ट्रिज टाइप आते थे। तो इसमें क्या होती है, इनर कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज होती है इनर, उसमें क्या होता था, जो कार्ट्रिज में क्या फिल होती थी, CO2 और नाइट्रोजन गैस। लेकिन जो एक्सटर्नल कार्ट्रिज होती है, उसमें जैसे आपने देखी ना, ट्रॉली माउंटेन ट्रॉली होती है, तो उसमें जो एक्सटर्नल कार्ट्रिज लगी होती है, उसमें हमारी CO2 भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। लेकिन जो स्टोर्ड प्रेशर होते हैं, यानी कि जिनमें कार्ट्रिज नहीं होती, हेड वन बताया मैंने, जो स्टोर्ड कार्ट्रिज होते हैं जिनमें कार्ट्रिज नहीं होती, उनमें जो गैस भरी रहती है वो होती है नाइट्रोजन। उनमें CO2 क्यों नहीं होती? CO2 इसलिए नहीं होती, क्यों? क्योंकि अगर इसमें CO2 रहेगी तो क्या रहेगी, वो ठंडी रहती है और वो हमारे पाउडर को क्या की, जमा देगी। जमा देगी तो वो क्या लेगा, केकिंग फॉर्म ले लेगा, और केकिंग फॉर्म ले लेगा तो वो क्या रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो उसकी दूसरा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसका जो हमारा लेवल बैंड होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर का। वार्निंग क्या है कि इसको हम यूज नहीं करते थे क्लास एफ फायर के लिए, याद रखना। इसको हम क्लास एफ फायर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, सैप्निफिकेशन नहीं कर सकता, बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट सैप्निफिकेशन फॉर्म लेयर। बात करेंगे कि सैप्निफिकेशन होता क्या है, वो हम बात करेंगे अपने वेट केमिकल में। तो आपको याद रखना कि एबीसी यूज होता कहाँ पे और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेट केमिकल। तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। बेसिकली वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं क्लास ऑफ फायर के लिए, जो हमारे फायर होते हैं किचन फायर। तो वेट केमिकल हम किचन फायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किचन फायर में हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं, कुकिंग ऑयल्स, फैट, वेजिटेबल्स, एनिमल्स ऑयल। दूसरा, इस जो सिलेंडर होता है यानी कि जो एक्सटिंग्विशर होता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है इसका, पोटेशियम का, जो ऑपरेट करने पे क्या करता है, काम करता है किसके प्रिंसिपल पे, सैपोनिफिकेशन की प्रिंसिपल पर। अब हम बात करते हैं जो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो उसमें क्या क्या अंदर जो पोटेशियम, जैसे मैंने बताया, होता क्या है, एजेंट्स क्या क्या होते हैं। जो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो मिक्सचर होता है किस चीज का, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम सेट्रेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। और मिक्स होता है किसके साथ, वाटर के साथ। ये तीनों जो कंपाउंड होते हैं, ये तीनों केमिकल है, ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। दूसरा जो पोटेशियम होता है, जैसे मैंने बताया, दिस एक्सटिंग्विशर कंटेनर सॉल्यूशन, ये क्या करता है, आग को दो तरीके से क्या करता है, उस पर वार करता है, यानी कि दो तरीके से बुझाता है। फर्स्टली क्या करता है, लिक्विड होता है जो केमिकल में, जो हमारा लिक्विड होता है किचन फायर में, तो क्या करता है, ठंडा करता है। सेकेंडली क्या करता है, ये एक लेयर बना लेता है किसकी, सोप की। ये सोप की क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर प्रिवेंट, जो हमारा रीइग्निशन नहीं होने देता किसको, आग को क्या करना, दोबारा से रीइग्निशन नहीं होने देता। ये रिएक्शन होती है और वो क्या करती है, हमारे टेम्परेचर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसका, जो आग लगी होती है। जो वेट केमिकल क्या होता है, जब उसको हम स्प्रे करते हैं किस पर, कुकिंग कुकिंग फायर पर, जब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम स्प्रे करते हैं कुकिंग फायर पे, तो ये उनके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कुकिंग ऑयल एंड फैट के साथ। तो ये क्या करता है, सपोनिफाई करता है, इट मीन्स एक ब्लैंकेट बना लेता है फॉर्म का। जब इसको स्प्रे करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है फॉर्म का। तो ब्लैंकेट का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन का कट ऑफ करना। तो जो ब्लैंकेट मेथड होता है, ब्लैंकेट एक्सटिंग्विशर, यानी कि दो तरीके से काम करता है। जब ये एक लेयर बना लेगा तो स्मूथनिंग एंड कूलिंग का। स्मूथनिंग का कैसे करता है, ऑक्सीजन का कट ऑफ करके, और कूलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्स क्या होता है, वाटर। वाटर मिक्स होने के कारण क्या करता है, वाटर जो हमारा फ्यूल है, यानी कि जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, उनको क्या करता है, ठंडा करता है। दूसरा, हम इनको यूज करते हैं किचन फायर एक्सटिंग्विशर की, जो स्मॉल पेंट्रीज होती हैं, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल किचन होती हैं। दूसरा, हम इसको इस्तेमाल, द रीजन डेट नो द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज इन क्लास एफ। क्लास एफ पे हम और एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो उनका प्रेशर होता है जेट का, जहाँ जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वो होता है ज़्यादा होता है, जो हमारी आग को क्या हो सकता है, भड़का सकता है, यानी कि अनकंट्रोलेबल कर सकता है। तो आपको याद रखना है
एडवांटेज क्या कि इसको हम यूज करते सकते हैं क्लास एफ फायर के और क्लास ए फायर पर। क्लास एफ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज करते हैं, और क्लास ए पे किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कूलिंग प्रॉपर्टी, जो हमारे फ्यूल को ठंडा करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है, मिक्स होता है वाटर। याद रखना इसको क्लास डी पर यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी का मिक्सचर होता है। तो हम वाटर को अप्लाई करेंगे क्लास डी पर तो क्या होगा, रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। तो जो वाटर होता है H2 होता है, ये आपस में ब्रेक होगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या होती है, एक्सप्लोजन का काम करेगी। और इस एक्सप्लोजन की पहचान क्या है, जो इसका लेवल बैंड होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।